हेलो एवरीवन, वेलकम बैक कॉमर्स विद्यार्थी। मैं हूं दीपक शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सर एडमिशन ऑफ दी पार्टनर चैप्टर के बारे में। प्रीवियस वीडियोस के अंदर मैंने आपको बताया सर रीवैल्यूएशन अकाउंट को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट को शॉर्ट फॉर्म में भी बताया, शॉर्ट वीडियोस के अंदर भी बताया और पूरा एक्सप्लेन किया कंसेप्ट ऑफ रिवैल्यूएशन किस तरीके से प्रिपेयर किया जाएगा। आज के इस वीडियो के अंदर रिवैल्यूएशन को प्रिपेयर किस तरीके से किया जाएगा, कंसेप्ट नहीं, उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होंगे, आज उसके बारे में हम बात करेंगे। तो मैंने बताया था सर पहले से ही कि कभी भी रिवोल्यूशन बनाते तो दो चीजों का ख्याल रखना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल दो चीजों में चेंजेस होता है। पहला चेंज आपका है वो है सर एसेट्स के अंदर चेंज होगा और दूसरा आपका लाइबिलिटी के अंदर चेंज होगा। एसेट्स के अंदर जो भी चेंजेस होंगे, एसेट्स के अंदर जो भी परिवर्तन होंगे, या एसेट्स इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगा, हमको कंपेयर करना होगा बैलेंस शीट से एडजस्टमेंट को। कितना चेंज आया है इसको जानने के लिए हम बैलेंस शीट देखेंगे और एडजस्टमेंट देखेंगे। ठीक, दूसरा घटा है कि बढ़ा है वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। ठीक है, अगर एसेट्स बढ़ता है तो फर्म के लिए प्रॉफिट है, मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। अगर वही एसेट्स हमारा डिक्रीज हो गया है, फर्म के लिए लॉस होगा, और लॉस होगा तो उसको हम डेबिट साइड दिखाएंगे। अपोजिट चलते हैं, इसके लाइबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो लाइबिलिटी के साथ भी सेम कंडीशन अप्लाई होती है। अगर लाइबिलिटी के बारे में बात करें सर, तो अगर लाइबिलिटी है तो उस कंडीशन में अगर मान लीजिए लाइबिलिटी बढ़ती है तो फर्म के लिए लाइबिलिटी बढ़ रही है, लॉस होगा, लॉस होगा तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे सर, डेबिट साइड दिखाएंगे। और अगर लाइबिलिटी घटती है, प्रॉफिट है, उसको हम क्रेडिट साइड दिखाएंगे। मैंने इसी कंसेप्ट के बारे में बताया था। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं सर। जैसे यहाँ पर ये कंप्लीटली आपके पास बैलेंस शीट अवेलेबल है, ये क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन है। ठीक है, लिखा द फॉलोइंग was the balance sheet अनुराग भावना who are the profit sharing ratio 2/3 and 1/3, मतलब 2:1 का रेशियो है। यहाँ पर लाइबिलिटी अमाउंट, लाइबिलिटी एसेट्स और अमाउंट दे रखा हुआ है। ठीक है, आगे बोलता है ऑन 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021, 1 अप्रैल 2021 एग्री टू द एडमिटेड मोनिका। एग्री हो गया किसके लिए, मोनिका को एडमिट करने के लिए। फॉलोइंग द टर्म मोनिका वॉज अ गिवन 1/3 शेयर, आप मोनिका को एडमिट करेंगे, 1/3 शेयर प्रॉफिट देंगे। और ब्रिंगिंग 15,000 कैपिटल एंड 6,000 एज अ गुडविल, 15,000 की कैपिटल लेके आ रहा है और 6,000 रुपए की गुडविल लेके आ रहा है। हमको इससे मतलब नहीं है, एसेट्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, या लाइबिलिटी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला दे रखा हुआ सर दैट द वैल्यू ऑफ स्टॉक, पहला एसेट था स्टॉक, तुरंत चेक करेंगे स्टॉक हमारे पास कितने का है। ठीक है, यहाँ पर एक स्टॉक आ गया। ठीक, आगे लिखा हो प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूसेस बाय 10%, प्लांट एंड मशीनरी दो आइटम मिल गया। ठीक है, ये दोनों रिड्यूस हो रहा है, एसेट्स है, एसेट्स हमारा रिड्यूस हो रहा है, मतलब हमारे लिए लॉस हो रहा है। लॉस हो रहा है तो इन दोनों का 10% निकालेंगे, इसका 10% 2,000 होगा, इसका 10% हमारा 3500 होगा, और ये रिवोल्यूशन के डेबिट में लिखा जाएगा, रिवोल्यूशन के डेबिट साइड लिखा जाएगा। डेबिट साइड क्यों लिखा जाएगा रिवोल्यूशन के, क्योंकि ये एसेट्स डिक्रीज हो रही है और फर्म के लिए क्या हो जाएगी, ये लॉस का काम करेगी। ठीक, अगला एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। दैट द प्रोविजन 5% वॉज क्रिएट फॉर द डाउटफुल डेप्ट, 5% क्रिएट हो रहा डाउटफुल डेप्ट। डाउटफुल डेप्ट जो है हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी क्रिएट हो रही मतलब नई लाइबिलिटी बन रही है, ये भी फर्म के लिए लॉस है, लॉस है तो इसको डेबिट में दिखाएंगे। और किसके ऊपर क्रिएट होता है डाउटफुल डेप्ट, हमेशा डेटर्स के ऊपर होता है। डेटर की वैल्यू कितनी है सर, डेटर की वैल्यू 9,700, इसका 5% निकालेंगे सर, इसका 5% अगर आप फाइंड आउट करेंगे आएगा 485। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 485, यह भी डेबिट साइड जाएगा क्योंकि फर्म के लिए लॉस है। अगला है दैट द बिल्डिंग वॉज अकाउंट टू बी एप्रिसिएट। एप्रिसिएट का मतलब होता है कि बढ़ जाना, अगर बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ रही है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगा सर, फर्म के लिए क्या होगा सर, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट होगा तो बिल्डिंग जितने की होगी उसका 10-20% निकालकर क्रेडिट साइड दिखा देंगे। ठीक है, क्रेडिट साइड शो करेंगे रिवोल्यूशन के। ठीक, आगे लिखो दैट द अमाउंट ऑफ गुडविल वाज टू बी राइट ऑफ,
ओल्ड पार्टनर गुडविल को राइट ऑफ करना, पुराने पार्टनर को दे देना है, ये अभी हमसे मतलब नहीं है रिवोल्यूशन में। ठीक, प्रिपेयर द रिवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट, सारी चीजें बताई जाएगी। बट अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बताऊंगा सर, सिर्फ और सिर्फ रिवोल्यूशन। तो हमारे पास मिल चुके हैं आइटम। ठीक है, तो चलिए इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं और बताते हैं सर। तो रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट जो होगा, रिवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट होगा सर पार्टिकुलर अमाउंट पार्टिकुलर अमाउंट। ठीक, ये होगा, इधर होगा क्रेडिट और इधर होगा डेबिट, ये होगा। ठीक, क्लियर है। मिनिमाइज करते हैं। पहला क्या था, प्लांट एंड मशीनरी रिड्यूस हुआ था 10%। चलो देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, तो लॉस हुआ तो डेबिट साइड दिखाएंगे, लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी, कितना 3500, और दिखाएंगे टू स्टॉक 2000। ठीक, टू स्टॉक 2000। ठीक है, आगे क्या था सर, आगे था अ प्रोविजन 5% क्रिएट ऑन डाउटफुल डेब्ट, डेटर्स के ऊपर 5% क्रिएट हुआ, कितना 485। यहां पर दिखाएंगे सर टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट 485। ठीक, ये हो गया। आगे, ठीक है, आगे क्या दे रखा हुआ है, बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएट, बिल्डिंग कितने की थी सर, बिल्डिंग आपकी थी सर, बिल्डिंग आपकी कितने की थी सर 50,000। ठीक है, 50,000 का 20% निकालेंगे, अप्रिशिएट हुआ बढ़ा, इधर लिखेंगे बाई। ठीक, बिल्डिंग 10,000, और एक आइटम था इन्वेस्टमेंट, तो लिखेंगे बाई इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में दिया नहीं था, अनरिकॉर्डेड है, 1400 का, उसको दिखा देंगे इन्वेस्टमेंट 1400। ठीक, ये हो गया, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। एसेट लाइबिलिटीज रिलेटेड इसका टोटल कर देंगे 11,400। ठीक, 11,400, यहाँ पर बैलेंस आना चाहिए 11,400। इन सब का टोटल कर लो। ठीक है, क्रेडिट ज़्यादा आ रहा है, डेबिट कम आ रहा है, मतलब प्रॉफिट आएगा, टू प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाएगा, टू प्रॉफिट टू प्रोविजन। ठीक है, यहाँ हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन रिवोल्यूशन, अनुराग और भावना। प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे, इसका टोटल करेंगे, इसका हो जाए 3500 प्लस 2055 5985। ये कितना आया था टोटल 11,400, माइनस करेंगे कितना 5415, ये आ गया अपना 5415। इसको बांट देंगे 5415 को 2/3 और 1/3, सॉल्व करके निकालेंगे, आएगा 3610, ये आएगा 1805, लेकिन 3610 1805, ये हो गया प्रॉफिट। ठीक है, तो रिवोल्यूशन कैसे बनेगा समझ में आया। कुछ नहीं करना, एकदम सिंपल फॉर्म में है। एसेट्स कितनी बढ़ रही है, लाइबिलिटी कितना घट रहा है। ठीक है, एसेट्स कितनी घट रही है, लाइबिलिटी कितनी बढ़ रही है, इन्हीं चार चीजों के ऊपर स्टेब्लिश रहना है। और साथ में दो आइटम और एक्स्ट्रा आता है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड एसेट लॉस होता है, सॉरी अनरिकॉर्डेड एसेट प्रॉफिट है, क्रेडिट साइड होगा, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी लॉस है, उसे डेबिट साइड शो करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, समझ में आया। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा पार्टनर्स कैपिटल किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन।